नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अय्यापुर में दो पक्षों में भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन घायल। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। इलाके में पुलिस कर रही है कैंप। रंगदारी के खेल में अपराधी फेल। आपसी वर्चस्व और दबदबा बनाने के लिए नया अपराधी गिरोह बनाकर ट्रांसपोर्टिंग व्यवसायी से 4 अपराधियों ने मांगी थी 20 लाख की रंगदारी। और तिरहुत स्नातक उपचुनाव जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा और निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने दाखिल किया नामांकन। दोनों बोले कोई चुनौती नहीं। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना इलाके के भिखनपुर में मंगलवार की देर रात दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर अय्यापुर थाना के साथ डीएसपी 2 विनीता सिन्हा, सिटी एसपी विक्रम सिहाग दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश की। इसमें से एक पक्ष पुलिस से ही उलझ गए। इसके बाद से पुलिस ने कड़ी चेतावनी देते हुए माहौल को शांत कराया। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहीं दूसरा पक्ष पास में ही जुआ खेल रहा था। उसी को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। घायलों को पुलिस ने मेडिकल में भर्ती कराया है। इस मामले में दोनों पक्ष की ओर से पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हंगामा करने वाले दोनों पक्ष को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एहतियातन इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। आज दिनांक 11 नवंबर को अय्यापुर थाना अंतर्गत रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम भिखनपुरा में जो है दो पड़ोसी पक्षों में जो है मारपीट की घटना कारित हुई है। तुरंत थाना द्वारा इस घटना का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया एवं जो है पाया गया कि जो है दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष है जो बर्थडे पार्टी वगैरह का प्रोग्राम चल रहा था और दूसरी साइड जो है कुछ लोग वहां पर अपना जो है उनके जो पहले पक्ष का आरोप है कि जुआ वगैरह खेल रहे थे और उसी पक्ष में दोनों में जो है मारपीट की घटना कारित हुआ, जिसके बाद जो है थाना द्वारा अभी तक जो दोनों पक्ष हैं उनको अस्पताल में फिर भर्ती कराया गया, जहां से जो है चिकित्सकों द्वारा उनको जो है प्रारंभिक उपचार करके बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। किसी को भी जो है गहरी चोट नहीं है, परंतु थाना द्वारा एहतियात के तौर पे जो है अभी तक इस घटना में संलिप्त दोनों पक्षों से 5-6 लोगों को जो है संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। तथा जो गांव में है थाना के द्वारा एक स्टैटिक फोर्स तैनात कर दिया गया तथा अन्य जो गांव के वासी हैं उनसे सभी से जो है थाना के द्वारा अपील की गई है कि शांति बहाल करने में जो है थाना का जो है मदद करें एवं किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें। जो प्रथम दृष्टया मामला आया है वो दोनों पक्षों का जो है एक साधारण तौर पे जो पड़ोसी होने के नाते जो गाली गलौज और उसी से बढ़ के जो विवाद उत्पन्न हुआ उसी से मामला प्रतीत होता है। अन्य किसी भी प्रकार की अफवाह से जो है प्रशासन का अनुरोध रहेगा कि उससे दूर रहें और अभी पूर्णतः गांव के अंदर शांति बहाल है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के पकड़ी ढाप गांव में मंगलवार सुबह खेत की घेराबंदी कर दौड़ाए गए करंट की चपेट में आने से कलवाड़ी निवासी 24 वर्षीय अखिलेश कुमार की मौत हो गई।
वह पास में ही खजूर के पेड़ से ताड़ी उतारने गया था। इसकी सूचना पर पहुंची काटी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। थानाध्यक्ष सुधाकर पांडे ने बताया कि करंट लगने से मौत की सूचना मिली है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश के पिता अशोक पासवान ने पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 7 बजे खजूर के पेड़ से ताड़ी उतारने गया था। काफी देर तक नहीं लौटने के बाद जब खोजबीन शुरू की गई तब उसका शव खजूर के पेड़ के पास खेत की घेराबंदी के लिए लगाए गए तार से सटा हुआ मिला। बताया कि बैगन के खेत को तार से घेर कर नीलगाय व जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसमें करंट दौड़ाया गया था। अखिलेश उसी की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने घेराबंदी में करंट दौड़ाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। घटना के बाद अखिलेश के परिवार में कोहराम मच गया है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजा देने की मांग की है। हम लोग घर पे थे तब पता चला, वही 8:30 में खबर आई कि अशोक पासवान है, उनके बेटा है जो अखिलेश कुमार, उसको पकड़ी में तार लग गया है, जो अपना खेत में घेराबंदी कैले बैगन का खेत में। वो कोई चौरसिया जी है, यही लोग जान रहे हैं नाम। हाँ, चौरसिया जी है। वो खेत में घेराबंदी कैले थे तार से, उसमें बिजली लगाई हुई, जो कि उसी के किनारे में खजूर का पेड़ था, ही छेड़ने के लिए गया और सट गया। जब हम लोग गए वहाँ देखे हैं तो सट के दोनों हाथ में हाँ, तब तक तार हाथ में। थाना का सूचना दी है? थाना का सूचना मिला, थाना भी आए वहाँ। खेत वाले कोई खिलाफ में कोई कार्रवाई आपको कुछ नहीं किया अभी। आवेदन आपको थाना पे दे दी? नहीं, अभी तो वहाँ प्रक्रिया हुआ है, कागजी प्रक्रिया, और पोस्टमार्टम के लिए ले आया है। क्या नाम था इनका? अखिलेश कुमार। कितना उम्र है? 24 साल, शादीशुदा है, 2 बच्चा है, छोटा। ये तो नहीं जानते, जैसे सुने हैं गए थे पेड़ छेड़ने ढाब में, पकड़ी ढाब में बैगन के आड़ी में पेड़ था, वही छेड़ने जा रहे थे। उसमें उनको पता नहीं था जो करेंट जहाँ गए ना, तो जो उनको बुझाया था करेंट इसमें नहीं है, पकड़े तार, उसी में छटपटा कर दे। तो पेड़ में तार लगाया हुआ था क्या? खेत में तार था? खेत में सर तार बिछाया हुआ है? जी सर। खेत किसका है कुछ मालूम पड़ा? खेत तो मालूम चला है कि चौरसिया का खेत है। क्या चीज उसमें खेती होता है? बैगन का खेती होता है। बैगन की खेती में लगाया जी। अच्छा, तो उस पर आप लोग कुछ आवेदन थाना में दिए हैं क्या? जी, थाना में तो आवेदन मिला। क्या नाम है इनका? अखिलेश कुमार। मुजफ्फरपुर के मनियारी पुलिस ने 20 लाख रुपए रंगदारी मामले में 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से कट्टा, 2 कारतूस और रंगदारी मांगने में इस्तेमाल 4 मोबाइल बरामद किया है। DSP पश्चिमी 2 SP ज्ञानी ने बताया कि बीते 30 अगस्त को बागी विष्णुपुर माधो निवासी ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े व्यवसायी मोहम्मद सगीर के आवेदन पर मनियारी थाने में अज्ञात के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज किया गया था। सगीर के पास 4-5 ट्रक है जिसका वह परिचालन कराते हैं। DSP ने बताया कि रंगदारी की साजिश सगीर के भाई के एक ससुराली रिश्तेदार पूर्वी चंपारण के सिमरा निवासी मोहम्मद सैफ ने अपराधियों के साथ मिलकर रची थी। सगीर ने पुलिस को बताया कि फ़ोन करके 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई। अपराधियों ने रुपए नहीं मिलने पर सपरिवार हत्या कर देने की धमकी दी। रुपए कहां और कैसे लाना है इसके लिए अलग से कॉल करने के लिए कहा है। 2 माह तक सगीर और उसका पूरा परिवार दहशत में रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP राकेश कुमार ने विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने घटना में संलिप्त पूर्वी चंपारण के मेहसी चौक बाजार निवासी सैयद नियाब अहमद को पहले पकड़ा। उसकी निशानदेही व स्वीकारोक्ति बयान पर फोन से धमकी देने वाले अपराधी पूर्वी चंपारण के मैन मेहसी निवासी मोहम्मद रियाज, सिमरा निवासी सैफ अली और रविंद्र कुमार को अवैध हथियार, कारतूस, बाइक व घटना में प्रयुक्त मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने रंगदारी कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बरामद अवैध हथियार और कारतूस को लेकर अलग से मनियारी थाने में FIR दर्ज की गई है। मनियारी थाना क्षेत्र में मोहम्मद सागिर एक व्यक्ति हैं जो बागी बिशनपुर के रहने वाले हैं। उनको 30 अगस्त को उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात नंबर से फ़ोन आया जिससे रंगदारी की मांग की गई। 20 लाख रुपया रंगदारी की मांग की गई। इस पर मामला को गंभीरता से लेते हुए
कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्य के आधार पर और एसपी साहब के निर्देशन में एक एसआईटी की टीम की गठन की गई, और जिसमें सम्मिलित पदाधिकारी टीम, टेक्निकल टीम पदाधिकारी और थानाध्यक्ष इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किए। और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जो रंगदारी मांगने में जो सिम प्रयुक्त हुआ था वो सैयद नियाब अहमद के पास से बरामद कर दिया, और जिस मोबाइल से रंगदारी मांग की गई थी वो मोबाइल भी सैयद नियाब अहमद के पास से बरामद की गई। और उससे पूछताछ में 3 और व्यक्ति के नाम बताए। तीनों मेहसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक मोहम्मद रियाज, एक सैफ अली, एक रविंद्र कुमार। ये 3 आदमी के नाम बताए कि ये 3 आदमी जो है इसी मेरे मोबाइल नंबर से और अन्य भी मोबाइल नंबर से बदल करके और रंगदारी की मांग मोहम्मद सगीर से की गई थी। तत्पश्चात इसे पूछताछ से के क्रम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्रम में और इन लोगों को स्वीकृति बयान लिया गया, जिसने सभी ने अपने रंगदारी मांगने की बात स्वीकार किया और कहा कि अगर रंगदारी नहीं दिया जाता तो उसकी हत्या कर दी जाती। और इस सिलसिले में इन लोगों के द्वारा स्वीकृति बयान में बताया कि जब रंगदारी देने में आनाकानी किया गया तो इसके घर पर फायर भी किया गया था रात्रि के समय में, लेकिन डर के मारे जो है जो वादी है इस कांड के वो पुलिस को खबर नहीं किए और किसी को खबर नहीं किए। और इन लोगों का आगे का टारगेट था कि अगर फिर नहीं देते हैं तो फिर इसकी हत्या कर दी जाएगी। और इसी क्रम में बोले कि जब पूछताछ किया गया कि आर्म्स कहाँ से है तो बताया कि ये वो बागी के बगल में पकाई है, वहाँ छुपा कर रखें, क्योंकि पुलिस का मूवमेंट काफ़ी होती है और ये लोग मेहसी के रहने वाले हैं, वहाँ से आने जाने में कहीं पकड़ा न जाए, इसलिए आर्म्स और गोली जो है वहीं पकाही में किसी जगह झाड़ी में छुपा करके रख दिया गया था। और इसी लोग के चारों की निशानदेही पर एक आर्म्स जो है और 2 गोली बरामद की गई। और मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि इसको है कि 20 लाख रुपया रंगदारी की मांग करना था, दहशत फैला करके, क्योंकि ये प्रोफेशन में अपना नया प्रोफेशन है। पहले का एक कांड है एक एक्यूज्ड पर, सैफ अली पर, जो कटहरा का लूटकांड है उसमें वो वांटेड है, और बाद बाकी का आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन एक नया टीम, एक नया गैंग ये लोग अपने तैयार कर रहा था कि रंगदारी के क्षेत्र में डर दहशत फैलाने, दहशत फैला करके और जो है रंगदारी हटने के लिए। इसमें और भी लोग शामिल हैं? हाँ, इसमें और भी शामिल हैं और 3-4 आदमी का और नाम आ गई है अनुसंधान के क्रम में, उस पर भी अनुसंधान चल रही है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी। बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में नामांकन किया। नामांकन के बाद एनडीए की तरफ से मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के वरीय नेता शामिल रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री मदन सहनी, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री जयंत राज, मंत्री केदार गुप्ता, मंत्री मोहम्मद जमा खान, मंत्री महेश्वर हजारी, सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी सहित एनडीए के सांसद, विधान परिषद विधायक और अन्य नेताओं की भागीदारी रही। अभिषेक झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, उन्हें पता है कि वोट किसको देना है। उन्होंने कहा कि जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं। यह सीट परंपरागत रूप से एनडीए की सीट रही है और एनडीए की ही रहेगी। ये हम लोगों को समर्थन, इससे सरकार नहीं बनती है, ये हमें पता है, लेकिन साथियों हमें समर्थन इसलिए चाहिए कि यदि बिहार में विकास की किरण, यदि आप चाहते हैं कि गांव गांव पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो, तो अभिषेक झा जी को जिताकर भेजिए। आपको पूर्ण गारंटी देता हूं कि बिहार का विकास जो बचा हुआ है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार करेगी। और साथियों आज डबल इंजन की सरकार है। आप जहां भी देखते होंगे, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं साथियों, और एम्स के शिलान्यास के माध्यम से हजारों करोड़ के रोड के काम, हॉस्पिटल के काम, अन्य कई विभागों के काम का उद्घाटन और शिलान्यास करने आ रहे हैं। लेकिन साथियों यह सोचिए, आज यदि एनडीए के साथी एक हैं
और साथ ही एक होकर बिहार का जब चुनाव हुआ लोकसभा में तो 40 में से 30 सीट जिताने का काम और सबसे अधिक वोटों से जिताने का काम यदि किसी सीट ने किया तो मुजफ्फरपुर की सीट ने ही किया था साथियों। इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए साथियों आज देश आगे बढ़ रहा और दुनिया में अर्थव्यवस्था में हम खड़ा हुए और बिहार जैसे गरीब राज्य को भी 2,78,000 करोड़ का बजट माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैंने जब प्रस्तुत किया तो लेकिन हमको चिंता करनी होगी। डबल इंजन इसलिए चाहिए साथियों कि 2,78,000 करोड़ के बजट में हम अपने प्रदेश से 52,000 करोड़ रुपया देते हैं और लगभग 2,26,000 करोड़ रुपया या तो केंद्रीय सहायता असिस्टेंट या हमको विशेष तौर पर स्पेशल सहायता देने का काम किया जा रहा है। सोने की चिड़िया में कभी मोहम्मद गजनी आए उसने भारत को लूटा, कभी अंग्रेज आया उसने इस भारत को लूटा, लेकिन अब मोदी जी ने कहा है मेकिंग इंडिया का सपना पूरा करना है और मेकिंग इंडिया में सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। साथियों इसलिए हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, पूरा एनडीए के साथी आपके बीच में आदरणीय देवेश जी लगभग 22 वर्षों तक आपका सेवा करते रहे और आदरणीय अभिषेक झा जी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आपके बीच में आए। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद मिले पूरे इस इलाके, चाहे वो हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, सभी के मतदाता से जो ग्रेजुएट मतदाता हैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अभिषेक झा जी को चुनाव जिताकर बिहार विधान परिषद में भेजिए। इस इलाके का जो अधूरा सपना रह गया है, चाहे जो भी काम देवेश चंद्र ठाकुर जी के समय छूट गया है, उस काम को अभिषेक झा जी पूरा करने का काम करेंगे। इतना जरूर सरकार की तरह स्वस्थ करना चाहते तो पक्का जिताइएगा ना, पक्का माला पहनाए अभिषेक जी को। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव हेतु एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में मैंने आज नामांकन किया है सफलतापूर्वक। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, गठबंधन के सभी बड़े नेताओं का, खासकर आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का कि मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता जिसकी कोई पारिवारिक राजनीतिक नहीं, उसे इस प्रतिष्ठित सीट के उपचुनाव में मौका दिया है, उम्मीदवार बनाया है। पहले भी इस सीट पर आशीर्वाद लोगों ने एनडीए को दिया है। तिरहुत एनडीए के लिए एक बड़ी उपलब्ध भूमि रही है। तो आपने सब लोग यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, भव्य नामांकन सभा भी हुई है, सबने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सबको आभार प्रणाम करता हूँ। आपने देखा कि बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है, लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। ऐसा सिर्फ बिहार में ही होता है। बिहार की सरकार इसको लेकर अलर्ट है। हम लोग भी इसी दिशा में काम करेंगे, सबकी शिक्षा के लिए काम करेंगे। मैंने कहा ना कि रोजगार की व्यवस्था और समुचित हो सके, स्नातकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, स्नातक के बाद जो पढ़ाई होती है उन सब में कैसे उनको फैसिलिटेशन मिल सके, पूरे क्षेत्र को लेकर के इन सब में हम काम करेंगे। काफी खराब मानी जाती है। ऐसा नहीं है, हम जहाँ खड़े हैं उससे ज़्यादा कीमती हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता, बिहार सरकार जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रही है, इतने लाखों की तादाद में शिक्षकों की बहाली हुई है, तभी तो अन्य प्रदेशों से भी आकर लोग हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके और बहुआयामी परिणाम दिखेंगे। कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप लोग, कहाँ चक्कर में पड़े? पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। पढ़े लिखे लोग कभी जंगल राज वालों को मौका नहीं दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों की पसंद एनडीए की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव में मंगलवार को सबसे पहले जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा ने नामांकन किया। अभिषेक झा के बाद निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद समर्थकों के बीच एक सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थकों की उपस्थिति रही। राकेश रोशन ने हाल ही में लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और अपनी राजनीति तिरहुत के विकास के लिए करने की घोषणा की थी। राकेश ने 28,000 स्नातक मतदाताओं का पंजीकरण करवाया है, जिसके कारण उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। नामांकन के बाद प्रेस वार्ता कर राकेश ने कहा कि गठबंधन की राजनीति के कारण यह संभव नहीं था कि वह चुनाव यहां से लड़कर अपने लोगों की मदद कर पाएं।
इस वजह से उन्होंने लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया और चुनाव में उतरने का निर्णय लिया। राकेश रोशन ने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं, छात्रों और शिक्षित वर्ग की आवाज़ को एक सशक्त राजनीतिक मंच देना है। मैं समाज के हर वर्ग का सहयोग चाहता हूं ताकि हम एक साथ प्रगति की दिशा में कदम बढ़ा सकें। इसके अलावा राकेश रोशन ने बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने गठबंधन की सीमाओं को इस दिशा में रुकावट बताया और बिहार की दुर्दशा के लिए गठबंधन की राजनीति पर भी प्रश्न उठाए। अब नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया तो पढ़ के सुनाते हैं। मतलब क्या है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति उम्र के हिसाब से कमजोर हो गई है। हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम चाहते हैं कि 1000 साल जिए, लेकिन बिहार आज नीतीश कुमार जी नहीं चला रहा है। मेरी माँ भी जनता दल यूनाइटेड की सदस्य है, 2000 में राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, तो हम भी जनता दल यूनाइटेड के परिवार है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने कुछ लोगों ने घेर रखा है और वो फैसला लेते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी फैसला नहीं लेते हैं। चुनाव को लेकर आपका एजेंडा क्या है? चुनाव में विकास ही एजेंडा है। बिहारी फर्स्ट की यात्रा को हम तिरहुत में लागू करेंगे। बिहार फर्स्ट के एजेंडा आप देख सकते हैं। एक मैनिफेस्टो भी बनाया गया तिरहुत के लोगों से पूछकर। उस मैनिफेस्टो के माध्यम से हम आने वाला समय में 1 साल में इन सवालों को, तिरहुत के स्नातक मतदाताओं के समस्याओं को, सेशन लेट की समस्या को सदन में रखेंगे। क्या लगता है चिराग पासवान का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट? चिराग पासवान जी का आशीर्वाद हमेशा से रहा और रहेगा। चिराग पासवान जी मेरे बड़े भाई हैं और आने वाले बिहार के भविष्य। चिराग पासवान जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, हाँ रहेगा। तो तिरहुत की 7 टर्म से डॉक्टर विनायक गौतम के पिताजी 3 टर्म और रमेश ठाकुर 4 टर्म, दोनों के समझिए कि बनता जिसवा मैदान में उनसे कैसे ये जहाँ तक आप जानते हैं कि बेटा और एक हाँ भगना सही। देखिए, राजनीतिक विरासत सौंपने से तो नहीं होगा। तिरहुत के महान जनता, 1.5 लाख जनता के हाथ में, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में तिरहुत का भविष्य है। तो इसको छोड़ दीजिए आप उन पे। हम किसी के परिवार पे और किसी के वंश पे चोट नहीं करना चाहते हैं। आप जब अगर बातें रहती ना कि एक अनपढ़ लोगों का चुनाव होता, ठीक है, जो लोग स्नातक नहीं रहते उनका आम चुनाव होता, तो मैं परिवारवाद पे बोलता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप खुद भाई लोग पढ़े लिखे हैं और 1.5 लाख मतदाता स्नातक की मतदाता है, उनको सोचना है कि वंशवाद के साथ खड़े हैं कि संघर्ष के साथ खड़े हैं। उनको सोचना है कि तिरहुत की बात करने वाला के साथ खड़े हैं कि दरभंगा से प्लांटेड लोगों के साथ खड़े हैं। उनको सोचना है कि तिरहुत के लिए संघर्ष करने वाला बेटा चाहिए कि छपरा से आया हुआ वंशवाद चाहिए। आप उनको सोचना है कि तिरहुत की बात करने वाला बेटा चाहिए कि उनको कि तिरहुत के जो विकास की योजनाएं हैं उसको उठा के दरभंगा में प्लान करने वाला चाहिए। तिरहुत के 1.5 लाख मतदाता सोचेंगे। मैं राघोपुर का रहने वाला हूँ, वीर बिजनाथ सिंह का पुत्र हूँ। मेरी माता जी राघोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ी है। मैं वैशाली का बेटा हूँ, वैशाली का पुत्र हूँ और तिरहुत का पुत्र हूँ। कौन कहता है वैशाली? आपको गलत जानकारी है। आप मेरा उठाइए वोटर लिस्ट। मैं वैशाली का बेटा हूँ, वैशाली में मेरा जन्म हुआ है। राघोपुर से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। मेरी माँ मुखिया है और हम बाहर ही रहते तो मेरी माँ मुखिया कैसे है? मैनिफेस्टो का 2-4 पॉइंट बता दीजिए। मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट है आदरणीय रघुवंश बाबू का वो पत्र, जिसमें वो कहते हैं कि किसान के खेतों में मनरेगा का मजदूर काम करे। आप जब रघुवंश बाबू को फॉलो करते हैं तो रघुवंश बाबू ने मनरेगा लाया था। मनरेगा नहीं रहता तो राशन कार्ड नहीं बनता, राशन कार्ड नहीं बनता तो आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है। तो रघुवंश बाबू ने जनता के नब्ज को पकड़ा था, गरीबी के नब्ज को पकड़ा था। तो पहला मेरा मांग है कि रघुवंश बाबू ने जो पत्र जारी किया था वो तिरहुत में, बिहार में लागू हो या देश में लागू हो। दूसरी मेरी मांग है बीपी सिंह को भारत रत्न दिया जाए। कारण बताते हैं, बीपी सिंह को भारत रत्न इसलिए दिया जाए कि बीपी सिंह ने मंडल लाया। बीपी सिंह ने आज जो भारत की सरकार टिकी हुई है, मोदी जी कहते हैं अति पिछड़ा के बेटा है, बीपी सिंह का देन। और बिहार की सत्ता हो चाहे यूपी की सत्ता हो, बीपी सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्योंकि इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी ने मंगलवार को एक निर्धन लड़की की शादी में सहयोग किया। शादी के लिए जरूरी सामान जैसे बर्तन, कपड़े, लहठी और नगद राशि देकर संस्था द्वारा इस लड़की की शादी में सहयोग किया गया। मौके पर क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट वंदना विजय लक्ष्मी ने बताया कि संस्था की ओर से हर वर्ष लिस्ट बनाकर कुछ लड़कियों की शादी में सहयोग किया जाता है। विगत वर्ष जहां 11 लड़कियों की शादी में संस्था द्वारा सहयोग किया गया था, वहीं इस वर्ष यह तीसरी शादी में संस्था द्वारा सहयोग किया गया है। आगे भी यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। चार्ट प्रेसिडेंट ने बताया कि शादी में सहयोग करने के लिए क्लब की सारी सदस्यों द्वारा आपसी सहयोग से राशि जुटाकर इस अभियान को गति दिया जाता है। मौके पर क्लब की चार्ट प्रेसिडेंट
वंदना विजयलक्ष्मी, मृदुल रानी, मीरा श्रीवास्तव, रीता पाराशर, डॉक्टर मीरा चौधरी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर एला सिन्हा, प्रेरणानाथ, पिंकी सिन्हा, अध्यक्ष लवली साहू, एडिटर प्रेरणानाथ मौजूद रहीं। हमारा क्लब इनरव्हील लिच्छवी क्लब हम लोग हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं कि हम लोग इतनी लड़कियों का, निर्धन कन्याओं के विवाह में सहयोग करेंगे और हमारी जितनी मेंबर्स हैं, सारी एक्टिव मेंबर्स, हम लोग आपस में सहयोग करके और राशि एकत्रित करके और कुछ अपने अपने घरों से कपड़े हो गए, सामान हो गए, जो भी जिसके पास है ले आकर हम लोग उस लड़की को सहयोग करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने 11 लड़कियों की शादी करवाई थी। इस वर्ष ये तीसरी लड़की है जिसका विवाह हम लोग सब मिल करके करवा रहे हैं और हमारा उद्देश्य बस यही होता है कि गरीब कन्या जिसके पास बहुत सारी चीज़ों के लिए वो सक्षम नहीं होते हैं, जैसे बर्तन हम लोग देते हैं तो एक मन में एक संतोष होता है कि इसके बर्तन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा माँ बाप को। उसके अतिरिक्त साड़ियाँ हैं, सूट्स हैं, लड़के का भी कपड़ा है, लड़की का भी कपड़ा है, श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं, लहठी है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अपने पास से ले आते हैं और देते हैं। तो यह क्रम चल रहा है और इनरव्हील लिच्छवी इसको बड़े ही मनोयोग से इस कार्य को कर रहा है, जिसमें हमारी एक्टिव मेंबर के रूप में हमारे सामने मृदुला दी हैं, मीरा दी हैं, रीता पराशर हैं, मीरा श्रीवास्तव हैं और प्रियंका हैं, इला दी हैं, इला सिन्हा, और इस तरह हमारी प्रेरणा जी हैं, जो ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा इस तरह का सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं और तभी हम लोग इस कार्य को कर पाते हैं। और हर वर्ष हमारी कोशिश होती है 1 दर्जन लड़कियों की शादी हम लोग करें। पिछले वर्ष हम लोग 11 लड़कियों की कर पाए, इस बार ये तीसरी लड़की है। आगामी 20 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक गजाधर प्रसाद साहू ट्रस्ट सर्वोदय ग्राम नई तालीम मध्य विद्यालय खादी भंडार में 4 दिवसीय 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए मंगलवार को यज्ञ स्थली का भी भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान संजीव साहू और उनकी धर्मपत्नी संगीता साहू शामिल हुए। मौके पर आयोजनकर्ता अमिताभ कुमार ने बताया कि यह अपने आप में अनोखा यज्ञ है। 20 वर्षों के बाद ऐसे यज्ञ का मुजफ्फरपुर में आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शांति कुंज हरिद्वार से एक टोली आ रही है, जिसमें महिलाओं की टोली रहेगी और इस टोली के माध्यम से यज्ञ के अलावा विभिन्न तरह के संस्कार मुफ्त कराए जाएंगे। अमिताभ कुमार ने बताया कि इस यज्ञ की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इस यज्ञ में भाग लेने वाले सभी लोगों को अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की ओर से एक फलदार वृक्ष, एक पुस्तक और देवस्थापना की फोटो सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अमिताभ कुमार ने सभी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे लोग यज्ञ में जरूर भाग लें और पुण्य के भागी बने। भूमि पूजन में मुख्य पुरोहित के रूप में सोनी तिवारी, सविता देवी, सीता पांडे न्यूयॉर्क का सारा कार्यक्रम और ध्वजारोहण का कार्यक्रम कराएगा। मौके पर राम याद त्रिवेदी, रामपुकार राय, मधुसूदन पांडे, बबलू तिवारी सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। 24 कुंडीय यज्ञ जो 20 से 23 नवंबर के बीच होने जा रही है, उसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी चल रहा है। किस प्रकार का यज्ञ है, इसमें क्या कुछ? यह अपने आप में अनोखा यज्ञ है। यह यज्ञ मुजफ्फरपुर में 20 वर्षों के बाद हो रही है। ब्रह्मवादिनी टोली शांति कुंज हरिद्वार से आ रही, जिसमें महिलाओं की ही टोली रहेगी। उस टोली के माध्यम से यज्ञ के अलावा विविध संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। और इस यज्ञ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस यज्ञ में जो भी आदमी भाग लेंगे उनको अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से एक फलदार वृक्ष, एक हारिए न हिम्मत पुस्तक है और देव स्थापना के फोटो सभी लोगों को निःशुल्क दिए जाएंगे। और जितने भी संस्कार 12 संस्कार अभी जो चल रही है, पुष्पन, नामाकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, सही संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। इसलिए मैं मुजफ्फरपुर के जितने भी हमारे वासी हैं उनको कहेंगे, इस यज्ञ में 20 तारीख से कलश यात्रा जो शुरू हो रही है, साहू पोखर से आएँ और कलश यात्रा पहले भाग लें। उसके बाद 21, 22, 23 लगातार 3 दिन यज्ञ में भाग लेंगे। और 22 तारीख को युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम है, जो युवाओं के व्यक्तिगत परिष्कार का 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इसी परिसर में पटना शांति कुंज के एक प्रतिनिधि हैं मनीष कुमार, वह आ रहे हैं। यूथ के मोटिवेशन के लिए वो अपने कार्यक्रम को रखेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सभी लोग का बहुत बड़ा आमंत्रण है। यह कार्यक्रम गजाधर प्रसाद साहू नई तालीम मध्य विद्यालय खादी भंडार रोड में 4 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया 20 से 23 नवंबर।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।